जयराम महतो के डुमरी में नाच पर बवाल, फिर क्यों बिहार पर सवाल। ये कहेंगे आपको बिहार वासी जो बिहार के रहने वाले हैं, जो बिहार के व्यक्ति जो झारखंड में रहते हैं। जिस तरह से आए दिन बिहार पे सवाल उठाया जाता है, वहां के नाच गानों पे, वहां के ऑर्केस्ट्रों पे, वहां के गानों पे, तो इस तरह से अगर बिहार के वासी इस तरह की घटनाओं को जब देखेंगे, बिहार के वासी जब इस तरह की वीडियोस को देखेंगे, तो जरूर सवाल करेंगे कि भाई अगर हमारे बिहार के गानों पर, हमारे बिहार के नाच गानों पर, ऑर्केस्ट्राओं पर इतने सवाल खड़े होते हैं, तो ये झारखंड में जयराम महतो के क्षेत्र डुमरी में ये किस तरह की नाच हो रही है। इस नाच पे तो काफी लोग ये बता रहे हैं कि ये नाच जो है एक संस्कृति, एक समारोह में, कार्यक्रम में किया जा रहा है, लेकिन आपको देख करके ये नहीं लगेगा कि ये किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये नाच हो रही है। ये बिल्कुल उन नाचों के बराबर है जिस तरह पे लोग अय्यासी में नाच करते हैं, नाच गाने करते हैं, पैसे उड़ाते हैं। आप इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि किस तरह से इस नाच पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। जिस जयराम महतो के द्वारा कहा जाता है कि डुमरी गरीब एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पे काफी गरीबी है, आज तक दूसरे नेताओं ने कुछ नहीं किया, उसी डुमरी में इस तरह से अय्यासी में पैसे उड़ाए जा रहे हैं। यही गरीबी की लक्षण है क्या? यही गरीबी का पहचान है? ये इसको देख करके तो ये नहीं लगता कि ये गरीबी है इस जगह पे, अगर ये डुमरी में इस तरह से पैसे उड़ाए जा रहे हैं तो। खैर, आप लोग कहेंगे कि ये जयराम महतो के द्वारा नहीं है। ठीक है, जयराम महतो के द्वारा नहीं है, किसी और पार्टी के द्वारा है, लेकिन डुमरी में जिस तरह की ये का चल रही है नाच गाना, इस नाच गाने से एक सवाल तो बनता है कि जब डुमरी में इस तरह की नाच गाने चल रही है तो वहां के लोग गरीब नहीं है, क्योंकि इस तरह से जब पैसे उड़ाए जाते हैं तो वहां के लोग गरीब नहीं हो सकते हैं। जयराम महतो गरीब नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से वो गरीबी का हवाला देकर के राजनीति में आए कि मैं गरीब हूं, मैं 20 रुपया कर्ज लेकर आंदोलन में चला था, ये सब के सब दिखता है कि ये झूठ वाली बात है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गरीबी का बहाना देकर के जयराम महतो राजनीति में आए, और उन्हीं जयराम महतो के डुमरी में इस तरह की पैसे उड़ाए जा रही है नाच पे। और हमेशा एक बिहार पे सवाल होता है कि बिहार में इस तरह की अय्यासी होती है, वहां पे ऑर्केस्ट्राओं में एक स्टेज पे नाच होता है, वहां पैसे उड़ाए जाते हैं, और इस तरह की वहां के गाने हैं जो अभद्रता है, उस गानों में अभद्रता काफी दिखाई जाती है। अगर ये कहा जाए तो इससे तो ये जाहिर होता है कि किसी गानों पे तो अभद्रता नहीं दिखती है, लेकिन किसी लोगों के सोच में अभद्रता है, क्योंकि ये तो जिस गाने पे नाच हो रहा है वो गाना एक खोटा है, खोटा गाना पे नाच हो रहा है, लेकिन लोगों की सोच जो है कि सोच में अभद्रता दिख रही है। ये नाच गानों से आप एक कभी नहीं देख कर कहेंगे कि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाच गाना हो रही है। चलिए आपको वीडियोस दिखाते हैं, फिर आप समझिएगा कि झारखंड में जिस तरह से बाकी जगहों पे जिस तरह से बिहार पे सवाल खड़े होते हैं नाच गानाओं पे पैसे उड़ाने की, वहां के गानाओं को अश्लीलता की बात है, अश्लीलता किसी गाने में नहीं, अश्लीलता इंसान के सोच में होती है। किस तरह से खोटा गाने पे इस तरह से पैसे उड़ा करके बिना सांस्कृतिक कार्यक्रम के किस तरह से आप नाच गाने का लोग आनंद ले रहे हैं, और ये वीडियो कहा जाता है कि डुमरी क्षेत्र की है। तो आप वीडियोस देखिए, फिर मैं आपको इसको क्लियरिटी देता हूं कि किस तरह से झारखंड के वासी, झारखंड के नेता, और खास करके जयराम महतो जो बिहार वासी और बिहारियों पे निशाना साधते हैं, वो कितना सही और कितना गलत है। आप वीडियोस देखिए, फिर मैं आपको सारी बातें क्लियर करता हूं।
आपने वीडियोस देखा, वीडियोस में आपने देख कर समझ गया होगा कि ये नाच गाने किसी बिहार के अश्लील गानों पे नहीं है, ये झारखंड के खोटा गाने पे है। लेकिन झारखंड के खोटा गाने पे इस तरह से जो नाच गाने चल रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ये बात से आपको समझ में आ चुकी होगी। किसी गाने में अश्लीलता नहीं होती है, लोगों के माइंड में अश्लीलता होती है, लोगों के दिमाग में अश्लीलता होती है। इस वीडियो को जब बिहार के वासी देखेंगे, बिहारी देखेंगे, तो यही कहेंगे कि हमारे गानों पे, हमारे नाच गानों पे इस तरह के सवाल झारखंड में उठाए जाते हैं, और खास करके जयराम महतो के द्वारा। तो फिर जयराम महतो के डुमरी क्षेत्र में इस तरह के नाच गाने और इस तरह की पैसे उड़ाने की जो कार्यक्रम चल रही है, वो किस हद तक सही है। इससे ये साबित होता है कि जयराम महतो झूठे हैं। जयराम महतो के जो कार्यक्रम में बोले जाने वाले भाषण हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं, क्योंकि जिस तरह से जयराम महतो को डुमरी क्षेत्र में इस तरह से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ये यही साबित करते हैं। आए दिन बिहारियों पे निशाना होता है। जयराम महतो के सोचने की जरूरत है कि आपका निशाना बिहारी नहीं है, आपका निशाना आपके यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके माइंड है। इस तरह से आप सोचिए, आपके अगर डुमरी में इस तरह से पैसे उड़ाए जा रहे हैं, तो आपका डुमरी क्षेत्र गरीब नहीं है, आप गरीब नहीं है, सिर्फ लोगों को बरगला करके आप राजनीति में आए हैं। और राजनीति में किस तरह से राजनीति खेला जाता है लोगों के साथ, ये नाच गानों से पता चल सकता है। क्योंकि इससे पहले आपकी कई भाषण में आपने 1932 खतियान की बात की, लेकिन यही जयराम महतो 1932 खतियान के लागू न करवाने की बात छोड़कर अब 1956 पे आ चुके हैं। एक भाषण में आप 1956 के राग अलापने की बात कर चुके हैं। तो ये जयराम महतो किस तरह से लोगों के साथ राजनीति खेल रहे हैं, इस चीजों को समझे, इस नाच गानों को देखकर समझे। अगर आप बिहार पे सवाल खड़े करते हैं, बिहार के अश्लील गानों पे सवाल खड़े करते हैं, तो ये सवाल आपके झारखंड के खोटा गाने पे भी सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से अय्यासी में पैसे उड़ाए जाते हैं, और हो ना हो आज इसमें हो सकता है जयराम महतो के लोग भी शामिल हो सकते हैं। आने वाले समय में जयराम महतो के लोग इस तरह के नाच गाने कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में जब लोगों के पास पैसे आते हैं, पावर आते हैं, तो अय्यासी भी खुलकर सर चढ़कर बोलने लगती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। डुमरी में आज जयराम महतो के गैर मौजूदगी में काम हो सकता है, तो आने वाले समय में जयराम महतो के मौजूदगी में भी काम हो सकता है। इस तरह से जिस तरह से बिहारियों पे सवाल उठा रहे हैं, बिहार वासी तो आपसे पूछेंगे, बिहार वासी खास करके मूल निवासी जो बिहार के जो यहाँ रह रहे हैं, उन पे जिस तरह से भद्रता की बात करी जाती है, वो आपसे सवाल पूछेंगे। झारखंड वासी सवाल पूछेंगे कि हमारे गाने में इतनी कमियां हैं, तो आपके गाने में कौन सी खूबियां हैं, इस तरह से आप पैसे उड़ा रहे हैं अय्यासी में। तो इस तरह से मैं अगले रिपोर्ट में आपके साथ मिलूंगा, जब जयराम महतो सीपी चौधरी के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन उसी सीपी चौधरी के राजनीति के देख करके उनको गाली भी देते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, आप इस वीडियो को देखकर जरूर समझेंगे।